बीएससी की बैठक। हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की चंडीगढ़ में बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज समेत नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल हुए। इस बैठक में विधानसभा सत्र की समय को लेकर, अवधि को लेकर और इसके साथ साथ बजट पेश करने की तारीखों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में 2 मार्च से 22 मार्च तक के टेंटेटिव शेड्यूल पर भी मुहर लगी। इसके साथ ही सदन में बजट पेश करने की तारीख में बदलाव किया गया है। अब सीएम मनोहर लाल 8 मार्च को बजट पेश करेंगे। इससे पहले बजट 7 मार्च को पेश किया जाना था। आठ मार्च को आने जा रहा है हरियाणा का बजट। आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया कि 2 मार्च से 22 मार्च तक का ये पूरा सत्र रहेगा। टेंटेटिव शेड्यूल पर भी मुहर लग गई। इसके साथ ही सदन में बजट पेश करने की तारीख में बदलाव किया गया है। अब सीएम मनोहर लाल 8 मार्च को बजट पेश करेंगे और इससे पहले बजट 7 मार्च को पेश किया जाना था। जो बदलाव हुआ है, सिर्फ एक दिन आगे बढ़ाया गया है। 7 की जगह अब 8 मार्च को बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। चूंकि वित्त विभाग उनके पास है। हरियाणा विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की चंडीगढ़ में यह बैठक हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज समेत तमाम बड़े चेहरे, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद थे। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने इस बैठक को हेड किया और इस बैठक में बजट सत्र की अवधि को लेकर किन किन मुद्दों पर बात की जाएगी, प्रश्नकाल में किन प्रश्नों को चिन्हित किया जाएगा, ये तमाम जो चीजें होती हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय होती हैं। ये तमाम चीजों पर मुहर लगी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म हो गई है और उसके बाद बाहर निकलकर यह आया कि 7 की जगह 8 मार्च को बजट पेश किया जाएगा और 2 मार्च से हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। सत्र की समय अवधि और बजट पेश करने की तारीखों को लेकर यहाँ पर विस्तृत चर्चा हुई और उसके बाद ये तारीखें अनाउंस की गई। मुख्यमंत्री ने खुद इसकी जानकारी दी। तभी की तस्वीरें हैं। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर उनकी निगरानी में और क्या क्या आया जो हम आप तक पहुंचा सकते हैं, जानने के लिए सीधे रुख करते हैं। रवि, विस्तार पूर्वक बताइए, बीएससी की बैठक के बाद क्या जानकारी दी गई, कब क्या क्या होने वाला है? बिल्कुल अनामिका, देखिए बीएससी की बैठक में हरियाणा विधानसभा के बैठक के बाद हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी जानकारी दी है। बजट 2 मार्च से शुरू होकर 22 मार्च तक चलेगा। लगभग 20 दिन की अवधि इस बजट सत्र की रहने वाली है। 2 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण से बजट की शुरुआत होगी और 7 मार्च को सीएम इस पर जवाब देंगे। तो तमाम 3-4 तारीख को जो है इस पे जो चर्चा की जाएगी और 5 और 6 की छुट्टी और 7 मार्च को इस पर सीएम जवाब देंगे। स्पीकर ने कहा कि 8 मार्च को वित्त मंत्री के नाते सीएम जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल है वो बजट पेश करेंगे और बजट पेश करेंगे उस दिन प्रश्नकाल जो है वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं जो है सुबह सवेरे जो है वो बजट 9 बजे के आसपास जो है बजट पेश पढ़ना शुरू जो है मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री शुरू कर देंगे। और इसके अलावा बजट पर चर्चा के लिए कमेटियों का गठन होगा जो सुझाव देंगी। तो अलग अलग कमेटियां बनाई जाएंगी जो इस बजट पर चर्चा के बाद सुझाव देंगी। एडॉक कमेटी के 9 सदस्य होंगे जो अलग अलग विभागों की बनेंगी। मतलब हर विभाग के हिसाब से 9 सदस्यीय कमेटी बनेगी। एडॉक कमेटी प्रकार के जो आपने देखा होगा लोकसभा राज्यसभा में जो कमेटियां बनती है उसी की तर्ज पर ये कमेटी जो है हरियाणा विधानसभा में बनाई जाएगी। और इसके अलावा 493 स्टार क्वेश्चन और 240 अनस्टार क्वेश्चन जो है इस बार के बिजनेस में शामिल हैं। और जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि कितने स्टार और कितने अनस्टार क्वेश्चन है और किस हिसाब से इस बार का बिजनेस रहने वाला है, तो तमाम चीजें हैं वो भी साफ करती हैं। 493 स्टार और 240 अनस्टार क्वेश्चन जो है वो अभी तक आए हैं। अभी तक सवालों के लिए एक ड्रा निकाला जाता है। अगला ड्रा जो है बुधवार को निकाला जाएगा। तो ये ज्ञानचंद गुप्ता जो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जानकारी दी गई है। स्पीकर ने कहा कि 42 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, 2 काम रोको प्रस्ताव और एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है इस बार सदन में आया है। तो ये बिजनेस है। और स्पीकर ने साथ साथ जो है शून्यकाल में भी ड्रा शुरू किया है जिसमें 10 विधायकों को 5-5 मिनट दी जाएगी। इसमें भी एक ड्रा सिस्टम किया गया है। पहले 3-3 मिनट का शून्यकाल में समय दिया जाता था प्रत्येक विधायक को। इसमें ड्रा निकाला जाएगा और 5-5 मिनट का जो है 10 विधायकों को समय दिया जाएगा।
तो ये तमाम जो चीजें हैं 22 मार्च तक जो है इस बार का ठीक है जो रवि, बजट एक सत्र सवाल है वो और चलने पूछना है आपसे। हम देख रहे थे कि भूपेंद्र हुड्डा भी मीडिया से बाद में मुखातिब हुए थे। बीएससी की बैठक से जो आप अपडेट दे रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, इन तमाम सोल्यूशन के बाद, ये तमाम चर्चा के बाद जब बाहर निकले भूपेंद्र हुड्डा, संतोष उनके चेहरे पर दिख रहा था कि ठीक है, जितना वक्त चाहिए था और वो मिला है, और जो चीज़ें चाहिए थी कि हमारे प्रश्नों को ध्यान से सुना जाए, उस पर भी बात हुई है। बिल्कुल अनामिका, देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो है 22 से 2 मार्च से और 22 मार्च तक जो है सदन चलेगा, और इसमें कहीं ना कहीं उनकी रजामंदी जरूर है, क्योंकि बीएसपी की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो मौजूद थे। तमाम चीजें उनकी सलाह मशवरा के बाद जो है वो फाइनल की गई है। तो ऐसे में ये जिस प्रकार की लगातार जो बात विपक्ष करता था कि अब कोई भी सत्र हो उसमें जो है समय की जो अवधि है वो काफी कम रहती है, तो इस बार समय की अवधि काफी है। 11 सीटिंग्स इसमें जो है टोटल होने वाली हैं इस बजट सत्र के दौरान। तो अपने आप में 11 सीटिंग्स काफी हैं, और इसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री और अगर हेल्दी चर्चा हो बजट पेश करने से पहले और उसके बाद भी, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, तो ये 11 सीटिंग्स बहुत होती हैं बातचीत करने के लिए, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और सरकार से भी जवाब लेने के लिए। बहुत शुक्रिया रवि। प्रतिक्रियाओं का दौर हालांकि अब शुरू होगा, मैं लौटूंगी जरूर अपडेट के लिए। फिलहाल धन्यवाद आपका। बजट सेशन को प्रारंभ करने की तिथि जैसा हमको पहले से पता है, अनाउंस किया था कि 2 मार्च से बजट सेशन शुरू होगा। राज्यपाल महोदय का उस दिन अभिभाषण होगा और बाकी सारा कार्यक्रम बीएससी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने रिकमेंड किया है और वो सेशन के सामने रखा जाएगा। और उसमें रिकमेंडेशन में 2, 3 और 4, उसके बाद 7, ये राज्यपाल अभिभाषण के ऊपर चर्चा और धन्यवाद प्रस्ताव पारित होगा। 8 तारीख को सुबह बजट के जो एस्टिमेट्स हैं वो प्रस्तुत किए जाएंगे और इसके बाद 14 तारीख तक अर्थात 9, 10, 11, 12, 13 ये 5 दिन कमेटियों के लिए कुछ कमेटीज़ बनाई गई हैं, एडॉक कमेटीज़, जो इस बजट के ऊपर सेक्टर वाइज चर्चा करेंगे और अपने कुछ सुझाव देंगे। ये पहली बार इस प्रकार का एक कार्यक्रम बनाया गया है। वैसे पार्लियामेंट में ये होता है, विधानसभा में पहली बार इस प्रयोग को कर रहे हैं ताकि सभी विधायक किसी न किसी कमेटी में बैठ करके अपने अपने सेक्टर के हिसाब से वो अपने कुछ सुझाव देंगे। उन सुझाव के ऊपर भी विधानसभा में रखे जाएंगे, चर्चा होगी। जो सुझाव मानने लायक होगा ज़रूर उसमें माना जाएगा। 14, 15, 16 3 दिन चर्चा होगी बजट के ऊपर और इसके बाद 18, 19 ये छुट्टी रहेगी, 20 भी छुट्टी रहेगी। 21 और 21 तारीख को चर्चा का एक प्रकार से समापन होगा। 22 तारीख को जो विधायी कार्य होते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल होता है, वो पास होगा। तो 22 तारीख तक ये बजट सत्र समाप्त होगा। बढ़ाई जा सकती है अगर जरूरत पड़ती है। देखिए, क्योंकि बीएससी की रिकमेंडेशंस सत्र में रखी जाती हैं विधानसभा में, और विधानसभा में कोई सुझाव इस प्रकार का आए, कहीं लगता है कहीं सदस्यों को कि कोई समय कम है, तो उसके हिसाब से स्पीकर साहब प्रपोजल रखते हैं और विधानसभा में उसका प्रदान किया जा सकता है। लेकिन हमने सारी चर्चा करने के बाद ये इस बार बजट का सत्र है, इसमें समय पर्याप्त दिया है। मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ा इसमें कोई अब शेष बचेगा समय, यानी कोई गुंजाइश, क्योंकि बजट सत्र और बजट पर ही चर्चा होती है। जो सामयिक विषय होते हैं उसमें विपक्ष के लोग अपने अपने तरीके से प्रस्ताव रखते हैं, उसमें अगर कहीं आवश्यकता होगी तो स्पीकर साहब इसका निर्णय रख सकते हैं। तो जो भी 8-9 कमेटियां बनेंगी, क्योंकि मंत्रियों को छोड़कर और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष, इनको अगर निकाल दिया जाए तो 73 एमएलएज और बचते हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि 73 एमएलएज को सबको किसी न किसी कमेटी में रखा जाए और वो 3 दिन या 4 दिन जो भी उनको समय जितना आवश्यक होगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें लिखित सुझाव मांगे हैं विधायकों से, सांसदों से। जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, जो जिसको कहना चाहिए स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें कुछ की बैठकें प्रत्यक्ष हुई हैं और कुछ हमने ऑनलाइन भी सीटिंग्स की हैं। कुल मिलाकर के 8 सीटिंग्स में और लगभग 450 लोगों से मेरी प्रत्यक्ष बातचीत हुई है और सब ने अपने सुझाव दिए हैं। उस सुझाव को हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने भी नोट किया है और विभागों ने भी नोट किया है। वो विभाग भी अपने अपने रिकमेंडेशन के साथ उन सुझाव को आगे बढ़ाएंगे। अब ये जो समय बचा है 7 तारीख तक का, इस 7 तारीख तक उस बजट में अधिकतम सुझाव
उनको कोशिश करेंगे कि उसमें समाहित किए जाए। क्योंकि हमारा जो सीधा वहाँ के लोगों से जो सीधा कुछ लिस्ट है या कोई जानकारी ऐसी नहीं कि कितने लोग हैं, कौन कौन वहाँ गए हैं। हमने अपनी ओर से एक ईमेल एड्रेस और एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, उसमें लगभग 700 के आसपास जो संदेश हमको मिले हैं, उन 700 लोगों से हमारा संपर्क बना हुआ है। 91 लोग अभी तक वापस आ चुके हैं। अभी